Hello students, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th से चैप्टर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। राम नरेश त्रिपाठी जी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद और सूक्ष्म सौंदर्य एवं आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण एक साथ घुल मिल गया है। आप बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनके काव्य अत्यंत हृदय को छूने वाले माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे वो पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। आस्तिक मतलब जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में इन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया और इन्हें सिर्फ हिंदी का ही ज्ञान नहीं था अपितु इन्हें अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था और इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए सराहनीय कदम उठाए और हिंदी की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी सम्मेलन के इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने कई सारे आंदोलनों में भी भाग लिया और एक सच्चे देश प्रेमी माने जाते थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरद पुत्र सन 1962 में इस संसार से अलविदा हो गया। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं। त्रिपाठी जी श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ बाल साहित्य और संस्मरण साहित्य के लेखक भी माने जाते थे। नाटक, निबंध, कहानी, काव्य, आलोचना और लोक साहित्य पर इनका पूरा अधिकार था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला जैसे खंड काव्य में इन्होंने क्या क्या लिखा है, पथिक, मिलन और स्वप्न। ये 3 प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। इनकी विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक है जो कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। दूसरा इन्होंने लिखा मुक्तक काव्य जिसमें मानसी फुटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, देश प्रेम, मानव सेवा और उत्सर्ग का संदेश देने वाली प्रेरणाप्रद कहानियाँ सम्मिलित हैं। 3rd नंबर पे है लोकगीत। ग्राम्य गीत यानी गांव के गीत लोकगीतों का संग्रह है। इसमें ग्रामीण जीवन के सजीव और प्रभावपूर्ण गीत लिखे गए हैं। इनके अतिरिक्त त्रिपाठी जी की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कृतियां हैं जैसे वीरांगना और लक्ष्मी, सुभद्रा, जयंत, प्रेमलोक, कविता कौमुदी, शिवा बावनी, 30 दिन मालवीय जी के साथ इत्यादि। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी की भाषा शैली। राम नरेश त्रिपाठी जी की जो भाषा थी वो सरल और शुद्ध खड़ी बोली है। यह व्याकरण सम्मत तथा प्रसाद गुण से परिपूर्ण है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता होते हुए भी मधुर, भावानुकूल और ओजमय है। स्वप्न नामक खंड काव्य में छायावाद को भी इन्होंने स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। इसलिए इनकी जो शैली है वो सरल है, स्वाभाविक है और संगीतमय है। इनकी शैली में 2 रूप पाए जाते हैं, पहला वर्णनात्मक शैली और दूसरा उपदेशात्मक शैली। इस वर्णनात्मक शैली में वर्णन के क्षेत्र में जहाँ प्रकृति विषय
प्रकृति का चित्रण अथवा अन्य भावों का वर्णन किया गया है, वहाँ इस शैली के दर्शन होते हैं। और जहाँ कवि आदर्शवाद के अनुसार उपदेश देता है तो वहाँ उपदेशात्मक शैली के दर्शन होते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही प्रकार के छंदों से रचना की है। उनकी कविता में प्रायः सभी अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार रामनरेश त्रिपाठी जी ने एक समर्थ कवि, कुशल पत्रकार, संपादक और निबंधकार के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। खड़ी बोली के कवियों में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। अपनी सेवाओं के द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के रूप में आप हिंदी साहित्य में हमेशा विशेष स्थान रखेंगे। थैंक यू।